बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम देखने वाले इस वीडियो में अपन लोग। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है अपन बोलेंगे, इन एब्सेंस, ये कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ विस्कस फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस इन द फ्लूइड, इन द फ्लूइड, टोटल एनर्जी डेंसिटी, total energy density of the fluid remains constant। ठीक, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी ये हमारे लिए नई चीज है, तो अपन लोग इसको समझेंगे पहले। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किसको बोलते हैं हम लोग, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हो, मास डेंसिटी, वैसे ही एनर्जी बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी। ठीक, तो अब अपन यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 2 पॉइंट दिख रहे हैं। दोनों पॉइंट का जो एनर्जी डेंसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। तो पहले एक पॉइंट का एनर्जी डेंसिटी लिखना सीखते हैं। ठीक है, एनर्जी, पहले एनर्जी ही लिखना सीख लो। एनर्जी में भी कितने प्रकार की एनर्जी होती है फ्लूइड के पास, 3 टाइप्स। ठीक, सबसे पहला होगा प्रेशर एनर्जी। क्या होगा, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा P1 इंटू वी। क्या रहेगा, P1 इंटू वी। प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है प्रेशर एनर्जी। ठीक, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बचपन से लिखना सीख के आ रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हो चिंटू, mgh, असली मसाले सच सच, mgh। अच्छा, h है तो क्या, h1। अच्छा, मास का फॉर्मूला भी लिखना सीखे हो क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू h1। ठीक, तीसरा लिखना सीखे हो क्या, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मैकेनिक्स में क्या क्या एनर्जी होती थी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। यहां हमारे पास एक एनर्जी और बढ़ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे भाई, हाफ एम वी वन का स्क्वायर। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मास का वैल्यू क्या, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, तो हाफ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी V1 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, एक चीज और बात ध्यान रखेंगे, यहां जो फ्लूइड है वो कैसा है, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। अपन शुरू से हर वीडियो में बोलते आ रहे, फ्लूइड कैसा है, इनकंप्रेसिबल, मतलब डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो ये तीनों एनर्जी को मिला के क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसको किसको लिखोगे, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ज्यादा छोटा हो गया। प्रेशर एनर्जी क्या लिखे, P1 इंटू वी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे, हाफ नहीं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट 1। काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ वॉल्यूम डेंसिटी स्पीड 1 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये हो गया क्या, टोटल एनर्जी एट ए। अगर अपन लिखते टोटल एनर्जी एट बी तो क्या लिखते भाई, टोटल एनर्जी एट बी लिखते हैं। यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2, वॉल्यूम उतना ही आया, प्लस वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम भी सेम आएगा, G इंटू हाइट कितनी हो गई 2, प्लस हाफ वॉल्यूम डेंसिटी स्पीड 2 का स्क्वायर। ये हो गया टोटल एनर्जी एट ए, ये हो गया टोटल एनर्जी एट बी। ठीक, अब इन दोनों को अपन लोग जब फॉर्मूले में लिखेंगे तो साथ में एनर्जी डेंसिटी कर देंगे। क्या कर देंगे, एनर्जी डेंसिटी। क्यों करेंगे थोड़ी देर में बता रहे। ठीक है, देखो यहां पे क्या हो गया, टोटल एनर्जी एट ए, ये हो गया टोटल एनर्जी एट बी। अपन वर्क एनर्जी पावर में पढ़े थे, इफ फोर्सेस लाइक
फ्रिक्शन आर एब्सेंट। अब फ्रिक्शन के जैसा फोर्स कौन सा है? विस्कस फोर्स। शुरू में ये स्टेटमेंट दिए कि बर्नौली थ्योरम कब एप्लीकेबल है? इन एब्सेंस ऑफ विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स नहीं होता था तो टोटल एनर्जी एट ए किसके बराबर होता था? टोटल एनर्जी एट बी के। तो क्या लिखे? P1V प्लस वॉल्यूम डेंसिटी G इंटू H1 प्लस हाफ वॉल्यूम डेंसिटी V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2V प्लस वॉल्यूम डेंसिटी GH2 प्लस हाफ वॉल्यूम डेंसिटी V2 का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों साइड वॉल्यूम वॉल्यूम आ गया तो दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग वॉल्यूम ऑन बोथ साइड्स। अब भाई खुद सोचो, एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो जो टर्म तुम्हारे पास बचा वो क्या बचा? एनर्जी बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग स्मॉल यू से डिफाइन करते हैं, इसको क्या लिखते हैं? एनर्जी डेंसिटी। तो क्या लिखे? टोटल एनर्जी डेंसिटी सेम ऑन बोथ साइड्स। वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? P1V प्लस डेंसिटी वॉल्यूम GH1 प्लस हाफ वॉल्यूम रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2V प्लस V रो GH2 प्लस हाफ V रो V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इधर भी वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय इधर भी वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, कॉमन होके ये वॉल्यूम कैंसल, ये वॉल्यूम कैंसल, ये वॉल्यूम भी कैंसल, ये वॉल्यूम भी कैंसल। तो बचा क्या? P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये है आपका स्टेटमेंट किसका? बर्नौलीज थ्योरम का। कि देखो ए पॉइंट का एनर्जी और बी पॉइंट का एनर्जी क्या है? बिल्कुल बराबर। प्रेशर 1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर 2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। इससे आप लोग एक स्टेटमेंट दे सकते हो कि इन जनरल इन अ नॉन विस्कस फ्लूइड, इन जनरल इन अ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। क्योंकि देख अगर ये 0.2 पे ट्रू है तो 0.3 पे भी ट्रू होगा। यानी ये बोल रहे हैं कि जो तीनों का जोड़ है या फिर जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या बनी रहती है? कांस्टेंट। इसी से हम लोग बोले, स्टेटमेंट दिए, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट। फैंसी वर्ड्स, ठीक। प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इज नथिंग बट एनर्जी बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, फॉर्मूला याद रखना है, स्कूल में प्रूफ आता है। ठीक है, चल क्वेश्चन इसका रिलेटेड लिंक रहेगा। ठीक है।